Are you a person who keeps thinking? Are you a person whose thoughts just keep running day and night? Are you tired of your thoughts? Are you not able to make any kind of decision what is right or what is wrong? Are you the person who just move towards the negativity more than the positivity? Then this video is for you guys. आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है। स्मार्टफोन्स जो कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ के लिए यूटिलाइज करते हैं और सारा दिन उसे कंज्यूम करने के बाद हम उसको रात को चार्जिंग पे भी लगाते हैं। वाई? क्योंकि अगर हम उसे चार्ज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे फ़ोन हमारा ऑफ हो जाएगा और फिर हम उस फ़ोन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चार्जिंग इज़ नेसेसरी। सो लाइकवाइज हमारी बॉडी, ऑर्गन्स, इन सबको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। सारा दिन काम करने के बाद रात को हम सोते ही इसलिए ताकि हमारी जितनी भी बॉडी की एनर्जी है, ऑर्गन्स की एनर्जी है, हम उसको दोबारा से रीस्टोर कर पाए। लेकिन रात को आप सो तो रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, बाकी सारे ऑर्गन्स जो वो रिलैक्सिंग मोड में है, लेकिन आपका जो ब्रेन है इट्स स्टिल देयर इन द थिंकिंग मोड। वो आराम नहीं कर रहा है, वो रेस्ट नहीं कर रहा है। सो डू यू थिंक सो नेक्स्ट डे आपको ब्रेन कुछ प्रोडक्टिविटी दे पाएगा? डे बाय डे उसकी प्रोडक्टिविटी है जो लो होती रहेगी एंड दिस विल गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बिल्कुल पुअर हो जाएगी। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। एंजाइटी होने लग जाएगी एंड देन दिस विल गोइंग टू टर्न इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस इस कदर बढ़ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए एंड दिस विल गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स नेगेटिविटी। आपको वो पॉजिटिव ही नहीं होने देगा। सो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ लाइक नेगेटिव थॉट्स ओवर हियर, सो डू यू थिंक सो कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ भी पाओगे? आपको कुछ भी करने से ये नेगेटिव माइंड रोकेगा। ये ओवर थिंकिंग का जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम है ये आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तो क्या किया जाए कि इस ओवर थिंकिंग पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया जाए? सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम सो वी हैव अ सॉल्यूशन एज वेल। सो हमारे योग में इसका भी सॉल्यूशन हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्राणायाम के द्वारा दिया है और उस प्राणायाम को हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी जो है ये इंस्पायर्ड है बी से। बी भंवरे को कहते हैं। भंवरा अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपके आसपास कभी भी इस तरह से मंडराया होगा वो, तो भंवरा मंडराते हुए एक साउंड प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरह से, राइट। ये जो ज़ का जो ये साउंड है ये थोड़ा सा वाइब्रेटिंग साउंड होता है। सो आप सपोज कीजिए कि आप you're very like tired of your thoughts and you just want to sit in a space which has silence around you, लेकिन आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है। then you make a sound, right, कि please stop, शांति। तो उससे सडनली वहाँ पे जो लोग होते हैं या तो थोड़ा सा धीरे बात करने लग जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। सो आपने क्या किया, आपने भी एक साउंड थोड़ा सा हाई पिच पे आपने थोड़ा साउंड निकाला और बाहर के जितने भी शोर थे वो बंद हो गए। लेकिन अब जो ये शोर आपके अंदर चल रहा है, यहाँ पर जो थॉट्स रन कर रहे हैं डे एंड नाइट, आप इसे किस तरह से शांत करोगे? तो यहाँ पे भी हम एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे विच इज इंस्पायर्ड बाय बी। भंवरे से हम सीखेंगे कि किस तरह से करना है। तो इस प्राणायाम को करने के लिए हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह से, जैसे मैंने बताया कि जो भंवरा करते हैं वो ज का साउंड निकालता है। या तो आप ज का साउंड निकाल सकते हो या म का साउंड भी निकाल सकते हो। तो आइए समझते हैं कि इसे करना कैसे है। सिंपल हमारा जो प्रोसेस हमेशा रहता है, सुखासन में बैठना या फिर पद्मासन में बैठना, इसे वज्रासन में बैठ के भी आप कर सकते हैं। और दोनों हाथ आप अपने ध्यान मुद्रा में रखेंगे तो कंसंट्रेशन में ये हेल्प रखेगा। सो इसमें करना क्या है, हम जब इनहेल करते हैं तो हमें एक्सेलिंग करते टाइम हमें इस साउंड को प्रोड्यूस करना है, म का जो साउंड निकालना है। तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने नीज पे रखकर इनहेल कीजिए। अब एक्सेलिंग के टाइम म का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे।
तो ये म का साउंड अगर अभी आपने मेरे साथ प्रोड्यूस किया होगा, आपने कुछ फील किया होगा जब आप ये म का साउंड जब निकाल रहे थे, तो आपके ऑल ओवर योर फेस आपको कुछ वाइब्रेशंस फील हुई होगी, जो कि धीरे धीरे स्प्रेड होते होते पूरे आपके हेड के टुवर्ड्स गई होगी। तो ये जो साउंड है, ये वाइब्रेशंस जो है ये स्प्रेड करता है, और जैसे जैसे वाइब्रेशन स्प्रेड करता है, ये आपके जितने थॉट्स यहाँ पर जो हैं, जो चलते जा रहे हैं, ये उसे काम कर देगा। और काम करने के बाद ये आपको जितना हो सकेगा आपको अंदर की तरफ खींचेगा, और आप अपने आप ही अंदर जाते जाते एक डीप ब्रीदिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे, जिससे आपकी या जितना भी स्ट्रेस लेवल है ये बिल्कुल काम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब हम ये म का साउंड निकालते हैं तो इसका जो पिच है ये ज़्यादा ऐसे या एकदम लो, जो आपका नॉर्मल पिच है उसी में ही आपको ये साउंड निकालना है। एंड सेकेंड थिंग, सपोज मान लीजिए कि आपका जो सराउंडिंग्स है वो काफ़ी नॉइजी है, और आप जब ये आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको पीसफुल जो है वो लोकेशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम एक मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा का मीनिंग होता है, लेट्स जस्ट डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स, षण प्लस मुखी। षण का मतलब होता है 6 यानी कि 6, एंड मुखी इज फेस, मुख को बोला गया है, या हम बोल सकते हैं हमारे फेस के 6 गेट्स। कौन कौन से? 2 ears, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth। तो ये 6 हमारे जो द्वार हैं, इसे हम इस मुद्रा से बंद कर देते हैं। बाहर से जितने भी नॉइज है, इसे हम अगर बंद कर देते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और इस प्राणायाम को करने में हमें बहुत हेल्प हो जाती है। सो हमें करना कैसे है? विथ थम्स हम दोनों अपने ईयर्स के फ्लैप्स को क्लोज करते हैं, मतलब हमें कान के अंदर नहीं डालने हैं हमें थम्स, हमें बाहर ये जो हमारे छोटा सा एक फ्लैप है, इसे हमें बंद करना है इस तरह से। दोनों हम अपने अंगूठों को इस तरह से रखेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर्स को अपनी आईज पे, अपने मिडिल फिंगर को नोज के मिडल पे, और अपने रिंग फिंगर को लिप्स के पास, और हमारी जो लास्ट जो सबसे लिटिल फिंगर है वो हमारी बिल्कुल चिन के पास रहेगी। तो हम इसे पूरे द्वार को इस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे, एंड देन विल गोइंग टू मेक अ साउंड ऑफ म आफ्टर इनहेलिंग। तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। इनहेल कीजिए, ये प्राणायाम करते हुए आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आपका फेस, आपकी आईज बिल्कुल रिलैक्स, ज़बरदस्ती उनको होल्ड नहीं करना है या फिर कंधों को इस तरह से ऊपर नहीं करना है, बहुत रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, पेट बिल्कुल रिलैक्स। दोबारा इनहेल करेंगे, रब करके हैंड्स, डू पामिंग एंड प्रणाम। इस आप अभ्यास को मॉर्निंग में कर सकते हैं, 10 से 15 बार भी इसको कर सकते हैं। और रात के समय अगर रात को आपको नींद में आने में प्रॉब्लम हो रही है और आपके जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो लेटे लेटे अपने बेड पे ही सिंपल आप इनहेल करके म का साउंड निकालिए और इसे कम से कम 10-12 बार कीजिए। ये अपने आप आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा और आप धीरे धीरे स्लीपिंग मोड पे चले जाएंगे। तो इसका अभ्यास करते रहिए डेली बेसिस पे। ओवर थिंकिंग से ज़रूर आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सही क्या है आपके लिए, गलत क्या है, ये आपको श्योरली हेल्प करेगा। So we're going to meet very soon in the next video. Thank you so much for your time and watching. Bye bye. Take care.